Let us continue the discussion of telescope reflection type in the third meet of today's class. So you can see, ये हमारा पर्पस ये होगा कि इस रेज को इस आई पीस तक पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद आगे आई पीस अपना काम कर देगी ऐसे करके। और इसको एग्जैक्टली अगर हम कहें तो हमने इसी टाइप का टेलीस्कोप बनाया था बच्चों ने बनाया था इनफैक्ट। और जो हमारी लैब में है वो कैसिग्रेन टेलीस्कोप ही है हमारी लैब में ठीक है बेटा। तो मेन यहाँ पे एक ट्यूब के अंदर हमने इन दो मिरर्स को फिट कर देना है, दैट्स इट। क्योंकि इन मिरर को फिटिंग के लिए कुछ सॉलिड पोर्शन चाहिए ना, तो वो सॉलिड पोर्शन एज ए पाइप, प्लास्टिक पाइप या एक्रिलिक पाइप यहाँ आप यूज कर सकते हैं। ये वाली चीज जिसके बीच में ये फिटेड होगी। आगे समझ में? ये मैंने क्या दिखाया है, ये पाइप दिखाई है मैंने अभी जो दिखाई है, पाइप या ट्यूब वेयर टू मिरर्स फिटेड। चलो, तो इसकी डायग्राम कंप्लीट हुई। अब इसकी एक और क्या याद रखें आप, इसकी मैग्निफिकेशन कैसी होती है। बहुत इजी है। मैग्निफिकेशन वही है इन्फिनिटी वाली, इन्फिनिटी जैसा जो रिलेशन पढ़ा था हमने वो है। और इसकी डेरिवेशन नहीं है, रिमेंबर, नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। बस इसका रिलेशन याद रख लेना। और एडवांटेज आप पढ़ लेना, यू विल फाइंड इन द नोट्स एडवांटेज। कुछ मैं आपको बता देता हूँ क्या एडवांटेज लग रहा है। एक तो ये इसकी, एक तो ये मतलब कि कॉस्टली कम होगा ये एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप, सस्ता बनेगा, ठीक है। दूसरा, इसको कैरी वगैरह करना भी इजी होगा, यानी इसका वेट भी कम होगा। एक तो ये चीज है। दूसरा एक और इसमें एडवांटेज रहेगा कि कुछ ना बेटा डिफेक्ट्स होते हैं, है ना। ऑप्टिक्स के अंदर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, इनको आप पढ़ लेना। क्रोमैटिक, उनको कहते हैं क्रोमैटिक एबीरेशंस, नोट कर लो ये वर्ड, क्रोमैटिक एबीरेशंस, ठीक है। ये मतलब फोकस की प्रॉब्लम आ जाती है कहीं कहीं पे, जैसे फोकस अलग अलग हो जाता है कि अगर ये है तो इसका फोकस यहाँ आएगा और इसका फोकस कहीं और आएगा, ठीक है ना। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है मिरर्स में, या कह लो किसी लेंस में भी ये बात हो सकती है, तो उन टाइप के प्रॉब्लम्स को हम क्रोमैटिक एबीरेशंस कहते हैं। और वो एबीरेशंस आप कह लो कि लेंसेज में ज्यादा दिखते हैं और मिरर्स में कम दिखते हैं। तो ये इस टाइप का एडवांटेज रहेगा। आगे समझ में? एडवांटेज होमवर्क है, रीड कर लेना। क्लियर? तो टॉपिक ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा फिनिश होता है। अब हम फटाफट अपना लास्ट पोर्शन शुरू करते हैं, सो दैट वी एबल टू फिनिश द टास्क टुडे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिमेंबर, इस पर एक्सपेरिमेंट भी है सिलेबस में, तो इस टॉपिक को एज ए एक्सपेरिमेंट भी आप देखेंगे। टॉपिक क्या है? डिस्कस रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होती है, एंड ऑल्सो डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला।
ठीक है, क्लियर। हेडिंग 3 और 5 मार्क्स वेटेज का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी रे डायग्राम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रिज्म इसमें आप छोटा मत बनाना, प्रिज्म आप थोड़ा बड़े साइज का बनाना, बिकॉज उसके अंदर काफी कुछ चीजें हमने मेंशन करनी है। सो आई विल स्टार्ट विद, ये एक प्रिज्म लिया हमने, ए प्रिज्म विद एंगल ए। ठीक है, प्रिज्म का एंगल होगा, ये एंगल ए है। इसमें जो ये ए बी वाला जो सरफेस है, इस हिस्से में से मैंने इंसिडेंट रे को पास किया। सो आई हैव टेकन ए पॉइंट ओवर देयर। एज पर दी नोट्स जो पॉइंट्स है मैं वही यूज कर रहा हूँ। तो ये एक इंसिडेंट रे यहाँ से पास होती है P से Q। तो तरीका क्या था हमारा रिफ्रैक्शन का, यू रिमेम्बर, एक नॉर्मल दिखाना होता है। यस। नॉर्मल दिखा के ही तो हमें पता चलेगा ना कि बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल करना है या प्रॉपरली अवे, और बेंड किधर को होगा। तो जब तक नॉर्मल नहीं दिखेगा बात नहीं बनेगी। सो नाउ कैन यू गेस कि क्या होना चाहिए था। प्रिज्म विल बी मेड ऑफ ग्लास, तो ग्लास से वो बना हुआ है, तो ये एक डेंसर पोर्शन है। क्लियर, बाहर क्या है, रेयर है। तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा अवे होगा, बताइए। टुवर्ड। टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये कर दिया हमने टुवर्ड्स नॉर्मल, ये कर दिया हमने। और ये जाके यहाँ एक और पॉइंट पे स्ट्राइक कर गई आर पे। अब रिफ्रैक्शन कहाँ होगी, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा आपको दिख रहा है। AC। यस, आई एम शेडिंग द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इंटरफेस जो है, ये इंटरफेस मैंने शेड किए हैं। यहाँ एक नॉर्मल दिखाना होगा। सो दिस इज अ नॉर्मल सेकेंड। और इस रे ने अगर इस सरफेस नहीं होता तो सीधा जाना था, बट अब इसको क्या होना चाहिए, अवे। अवे। अवे सर। तो इसको आप अवे दिखा दीजिए। ये हमने अवे दिखा दिया, नाम इसका रखा एस हमने। सो डायग्राम इज, रेज योर हैंड हु हैज क्लियर द डायग्राम। अभी तक जो हमने किया ये आपको क्लियर है। और इसमें आप चेक करो तो कुछ स्पेशल नाम रखे जाएंगे। वन इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, वन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रिफ्रैक्टेड रे है, ये बीच वाली। वन इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे, जो बाहर निकल जाती है रे मीडियम में से, वो इमर्जेंट रे होती है। जो मीडियम के अंदर रहती है वो रिफ्रैक्टेड रे, जो बाहर से स्ट्राइक कर रही है वो इंसिडेंट रे। सो कैन वी मेक ए एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, अगर बनाना हो तो देख सकते हैं क्या हम। यस सर, उनको पीछे एक्सटेंड कर। इसको पीछे एक्सटेंड किया और वो जाके एक पॉइंट पे टी पे मैच कर गया। और आप देख लो कि इंसिडेंट रे में और इमर्जेंट में एक एंगल क्रिएट हो रहा है जिसका नाम हमने रखना है डेल्टा। व्हाट विल बी दिस डेल्टा कॉल्ड एज, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब मान सकते हैं कि प्रिज्म के आने से इंसिडेंट रे क्या होगी, डेविएट हो गई ना। ऐसे जा रही थी सीधा, पर वो निकलने के बाद देखो कहाँ जा रही है। सो देयर इज अ डेविएशन इन द पाथ। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री। तो यस। डेविएशन इन द पाथ वाली सिचुएशन में अब मैं यहाँ कुछ और एंगल्स दिखा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना।
इसको मानेंगे आप I1 और इसको मानेंगे आप R1। एंगल्स कैसे लेना है, इंसिडेंट का नॉर्मल से और रिफ्रैक्टेड का नॉर्मल से, ठीक है ना, क्लियर है, नॉर्मल लाइन आपको दिख रही है। यहां ध्यान देना, यहां पर इस एंगल का नाम क्या रखना है हमने, R2 रखना है, क्लियर। ये सिंबल ही है, सिंबल जो हमें थोड़े सुटेबल दिख रहे हैं हम वो यूज कर रहे हैं। और बाहर वाले एंगल का नाम क्या रखना है, I2, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें, एनीबडी हैविंग प्रॉब्लम, नहीं होनी चाहिए। नाउ टेल मी, कैन यू गेस दिस एंगल, ये कितना एंगल होगा, I1 माइनस R1, ये कितना एंगल होगा, I2 minus R2. I2 minus R2. ठीक है, क्लियर है, ये एंगल बन गए। सो विद ऑल दिस इन द डायग्राम यू आल्सो एग्री दैट कि ये एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर ड्यू टू नॉर्मल, Yes, sir. दिस इज परपेंडिकुलर ड्यू टू नॉर्मल। तो अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, और एंगल ए क्यू ओ को प्रॉपरली लिख दें 90 डिग्री, ए आर ओ 90 डिग्री। Now we start the derivation. See, in the first case, in the quadrilateral, किसमें, ए क्यू ओ आर में आप 4 एंगल्स को देख सकते हो, कौन कौन से हैं, एंगल ए क्यू ओ, एंगल ओ और ए आर ओ, इन सब का सम 360। वेरी इजी डेरिवेशन अगेन, बस देखते जाओ ध्यान से, 90 90 एज वी हैव, ये 90 और ये 90 यहाँ लिखे हुए हैं। Yes, sir. So we will get angle A plus angle O equivalent to 180 degree. In triangle QOR, देखिए QOR को, can we use angle sum property of a triangle, Yes. which says 3 angle sum should be 180, make equation 2, और इन दोनों की हेल्प से from 1 and 2 क्या आ जाएगा, A is equal to R1. R1 plus R2. नाउ अब बात करते हैं ट्रायंगल QTR की। यू कैन सी QTR में बेटा ये रहा Q, ये रहा T और ये रहा R, इसमें क्या डेल्टा एक्सटीरियर एंगल मान सकते हो, Yes, sir. Yes, sir. तो उसको मान के आई एम यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, विच इज, आप देख लो वहां पे डायग्राम में एक बार, ये किसका सम होगा, सर इंटीरियर एंगल का I1 minus R1 I1 I2 minus R1, यानी कि यहीं लिख देता हूं, डेल्टा विल बी I1 माइनस R1 प्लस किसका, यस और नो, R1. होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. इसको यूज कर लिया हमने।
So see this. तो डेल्टा को हमने लिख दिया I1 plus I2 minus R1 plus R2 make 4. अब इसके अंदर 3 को इसमें डाल सकते हो आप? यस सर। Yes, sir. डेल्टा कितना आ जाएगा? I1 plus I2 minus A। अच्छा, इस एंगल ए को सिंपल ए भी कह सकते हैं, एक ही बात है, नॉट मच डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि R1 R2 जैसे नाम रखे हैं हमने, उस सेंस में हमने उसको ए कह दिया, कोई फर्क नहीं है। मेक 5, यहां तक कौन कौन पहुंच जाएगा इजीली? बताओ बेटा। अब देखो, अब इसमें एक्सपेरिमेंट का हिस्सा, एक पहले बता रहा हूं, इसी में आपको एक एक्सपेरिमेंट को भी समझना है। एक्सपेरिमेंट क्या है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ढूंढना, वो एक्सपेरिमेंट है। सो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आप कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए करना क्या होगा आपको? आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए, जैसे एक प्रिज्म लेके आपको बार बार इस I1 एंगल को आपको कितना लेना है? एक बार 30 लेना है, फिर 5-5 के गैप पे आपको लेते जाना है। ठीक है, अलग अलग केस बना बना के। तो 3 4 5 5-6 रीडिंग लेके, 5-6 रीडिंग लेने के बाद आप क्या, अगर आप एक प्रिज्म के साथ यहाँ पिन ऐसे लगा के, क्या आप उसकी इमेज देख सकते हो इस साइड से? Yes, sir. जैसे आपने ग्लास लैब कभी किया हो एक्सपेरिमेंट, तो आपको एक्चुअल में ये जो पिन 1 और पिन 2 है, आपको एक्चुअल में कहाँ दिखाई दे रही होगी पता है? किस तरफ? डू यू एग्री? यहाँ दिख रही होगी, Yes. है ना? तो क्योंकि ये रे ऐसे घूम गई ना, रे यहाँ से स्टार्ट होके इधर घूम गई, यानी कि पिन आपको इधर दिखाई दे रही है। अगर पिन वहां दिखाई दे रही है तो उसकी लाइन ऑफ साइट में क्या आप दूसरी पिन, तीसरी पिन को यहाँ लगा सकते हो, चौथी को यहाँ लगा सकते हो? Yes, sir. और पिन लगाने से क्या है, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे उसी की डायरेक्शन में पिन लगाने से। तो जैसे ही आपको बेटा पॉइंट मिल गए, क्या आप एंगल डेल्टा नहीं ढूंढ लोगे? बोलो, ये Sir, आपको ढूंढ ले. डी की यस हेल्प, सर। क्या डी की हेल्प से ये डेल्टा ढूंढ सकते हैं? Yes, sir. सो कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, या डीज। तो ये एक्सपेरिमेंट है। आपने किया क्या होगा, आपने डिफरेंट आई के लिए अलग अलग डेल्टा ढूंढ लिए, समझ गए? ऐसे डेल्टा ढूंढ लिए, और ये आपका क्या तैयार हो गया? बोलो। Observation table. ऑब्जर्वेशन टेबल। टेबल तैयार हो गया। अब इस ऑब्जर्वेशन टेबल को प्लॉट कर सकते हो आराम से ग्राफ के ऊपर। Yes, sir. कौन कौन यस सर। करेगा भाई? देखो, कितना कुछ बच्चे तो अब इतना मैच्योर हो चुके हैं कि कितनी आसानी से चीजों को समझ लेते हैं, और उन्हें बहुत सब समझना आसान लगता है। ऐसे कौन से बच्चे हैं? हैंड रेज करो एक बार, सबके हाथ नीचे, फिर ऐसे बच्चे मैं देखना चाहता हूँ जिनको अब लगता है कि सब कुछ बहुत इजीली सब हो रहा है। So many of you. So that's very nice. That's the achievement of school education. मानेंगे कि अगर हम इस
मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाएं कि हमें चीज़ें आसान लगने लग जाए, चीज़ों को समझना आसान लगने लगे, तो हम बिल्कुल तैयार हैं कॉलेज के लिए। ठीक है, क्योंकि कॉलेज में आपको 90% खुद पढ़ना है, ओनली 10% यू गेट द आइडिया व्हाट इज गोइंग द सिलेबस इन द कॉलेज। ठीक है, ये तो मान के चलो, और किस्मत अच्छी हुई तो दैट डिपेंड्स इन ए सिचुएशन। बट फिर भी मैंने देखा है कि आगे अगर जिन्होंने इंजीनियरिंग करनी है स्पेशली, और अगर मेडिकल भी किसी ने करनी है, तो हर जगह पढ़ाई तो हर जगह ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, डॉक्टरी में भी बहुत पढ़ाई है, और इंजीनियरिंग में पढ़ाई का प्रेशर कैसे आ जाता है पता नहीं। कहते कि ये जान के ऐसा किया जाता है, यू विल सरप्राइज कि एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं इंजीनियरिंग में। किसी को अगर पता हो तो, किसी के भाई बहन हो अगर, यस सर, सुना है। वो कहते हैं एक ही दिन में 2 पेपर लेते हैं। कैन यू थिंक इवन, और छुट्टी भी नहीं रखते हैं, नेक्स्ट डे छुट्टी भी नहीं होती है। तो इंजीनियर्स को इस लेवल तक प्रिपेयर करते हैं कि यू कैन हैंडल एनी प्रेशर। ठीक है, अगर आप ये एग्जाम प्रेशर इतने कम टाइम में हैंडल कर सकते हो, तो आप लाइफ के और भी बड़े बड़े प्रेशर आराम से हैंडल कर लेंगे। आया समझ में? तो ये ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल काम देखो चल रहा है, या उसको डिजाइन किया गया ऐसा जान के। तो फटाफट हम बात कर लें, हमारे पास अब 10 मिनट ही बचे हैं केवल। अब ये बताओ, आप मान रहे हो कि आप प्लॉटिंग कर लोगे, तो अब देखो इसकी प्लॉटिंग हमने शुरू की। ये मैंने पहला प्लॉट किया, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा। ऐसे प्लॉटिंग होते हुए जब हम चीजों को ज्वाइन करेंगे, विल यू एग्री दैट द चांसेस आर वी विल ऑब्टेन सच ए ग्राफ? कैसा ग्राफ हमें मिल सकता है? यस सर। ठीक है, वो तो जो पॉइंट्स आएंगे वो प्लॉट कर देंगे, जैसा भी मिले हमें वो हम प्लॉट कर देंगे। पर मेरे को ये बताओ, इस ग्राफ से क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको डेल्टा मिनिमम कहाँ मिलेगा? बोलो, यस सर। डेल्टा मिनिमम कहाँ मिलेगा? I3 पे। will you agree that the delta sir. minimum is at this point जहां पे स्लोप 0 है? यस सर। फाइन। और आप देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाकी जगह अगर मेरे को इस लेवल की डेविएशन चाहिए, सपोज मुझे डेल्टा 1 चाहिए, तो डेल्टा 1 डेविएशन लेने के लिए 2 पॉसिबल एंगल है। आप समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर, उसी का एक्यूट और ऑब्ट्यूज। यस सर। आप सेम डेल्टा 1 डेविएशन लेने के लिए I2 मान लीजिए कुछ 35 है, तो आगे जाके एक और एंगल मिलेगा आपको, उतनी डेविएशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे स्लोप 0 होगी और डेल्टा मिनिमम होगा, और वहां पे एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। कौन एग्री करेगा? 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होंगे उस पर। ठीक है, और खासियत ये रहेगी इस एंगल की कि ये जो ऐसा एंगल है, ये वाला, ये स्पेशल एंगल है। ठीक है, इस स्पेशल एंगल पे जो आपका I1 और I2 था आपके प्रिज्म वाले डायग्राम में, याद है I1 I2 कौन थे? यस सर। डायग्राम में ये रहा I1 और ये रहा I2। तो यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि ये I1 I2 एक एक यानी सेम हो जाएंगे वो। इसका मीनिंग क्या बना? डेल्टा M होने के लिए I1 I2 को कैसा लेना होगा हमें? सेम। या यस वो सर। सेम हो जाएंगे डेल्टा M के लिए, कुछ भी मानो कुछ भी कहो, बात एक ही है। क्या समझ में आया कि क्या हम इस सिचुएशन को डेल्टा M की कंडीशन मान सकते हैं?
Yes, sir. कहा जा सकता है? We say that for delta to be equal to delta m. Fine. यानी कि अगर हमने I1 I2 को बराबर मान लिया तो डेल्टा क्या हो जाएगा उस समय? डेल्टा मिनिमम। जाएगा। तो अब हम उठाते हैं कौन सी इक्वेशन को? पांचवें को उठाते हैं, और पांचवी इक्वेशन को उठा के पुट 6 7 इन 5, तो मेरे पास क्या सिचुएशन बनेगी? डेल्टा m इज इक्वल टू 2i माइनस a। चलो इसको हमने सिंपल ए कहा था, तो आई कितना आ गया बेटा? डेल्टा m प्लस a बाई 2। बोलो यहां तक कौन समझ गया? कोई दिक्कत नहीं हमें, कोई परेशानी नहीं, ठीक बात है। और एक बात और याद रखना, एक बात का और ध्यान रखें हम, if I1 is equal to I2, then do you agree that R1 और R2 को इक्वल होना पड़ेगा? यस सर। You can think over here, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, और इसके पीछे रीजन है अप्लाई स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा के आप इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हो, R1 R2 विल बी आल्सो इक्वल। तो ऐसी अगर बात है तो वो जो आपका एक रिलेशन था बेटा, कहीं पर चेक कर लेना, शायद इक्वेशन 3 है, कि एंगल ए को R1 प्लस R2 माना था हमने। Yes, sir. तो फायदा क्या रहेगा? सर r आ जाएगा a बाई 2। R आ जाएगा a बाई 2। फाइन। और अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ किसी भी इंटरफेस पे। चलो ए बी इंटरफेस पे लगा दिया, तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे? इंसिडेंट ओवर रिफ्रैक्टेड एंगल ओवर म्यू बाय 1। अगर बाहर एयर है, सपोज फॉर एयर बात हो रही है, क्लियर? तो इसमें I1 और R1 को क्या भरेंगे? तो साइन ऑफ आई साइन ऑफ आर म्यू, और आई की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने, बताएंगे? डेल्टा m प्लस a बाई 2। बोलो, यही कर रखा है? Yes. बस फिर बात ही बन गई। इसी रिलेशन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? Prism formula. नोन एज प्रिज्म फार्मूला। इजी था, स्टेप्स थे, Yes, sir. स्टेप्स थे, प्रैक्टिस करने होंगे, बट सारे स्टेप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और एक्सपेरिमेंट भी क्लियर है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी अब आपको मैं कहूंगा करने के लिए, जब भी तो आप कर लेना। ठीक है, फाइन। नाउ इसी में एक स्पेशल केस, छोटा सा 2 मिनट का स्पेशल केस फॉर स्मॉल प्रिज्म्स। फॉर स्मॉल प्रिज्म्स क्या कहेंगे हम? एंगल्स भी स्मॉल मानेंगे, Angles. एंगल्स विल बी स्मॉल।
तो ये जो साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई 2 है, ये अप्रोक्सीमेटेड a प्लस डेल्टा m बाई 2 लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। Yes, sir. ऐसा हम करते आए हैं स्मॉल एंगल्स के केस में, ठीक है। सो विद सच approximations, how equation 10 will look now? अब देखिए, एक तो सीधा 2 चला गया, म्यू a minus a is common. This is a very useful relation for 1 number questions. ये बहुत यूज होता है। आपको सीधा डेल्टा m या a दिया हो सकता है, म्यू पूछ सकते हैं, या आपको म्यू दे दिया, डेल्टा दे दिया, a पूछ सकते हैं, कुछ भी, ये कहीं भी कैसे भी यूज हो सकता है, ठीक बात है। दूसरी बात, इसका एक और फायदा है इसको देखने में, इस रिलेशन से, कि अगर म्यू वेरी करेगा तो आप मानते हैं डेल्टा वेरी करेगा? यस सर। Yes, sir. ठीक बात है। सो फॉर योर नॉलेज एक चीज मैं बता दूं, इसमें ऐड कर दूं, कि वेवलेंथ के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करती है, आपको पता है। अगर एक प्रिज्म के साथ अगर हम लाइट अगर डिफरेंट डिफरेंट यूज करें, अगर एक प्रिज्म में अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट लाइट यूज करूं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये यहाँ ऑफर होगा वो क्या होगा, वो वेरी करेगा। और इसका पता किसने लगाया, इतनी बढ़िया बात को खोजा किसने? There was a man named as Cauchy. Clear? So Cauchy has Yes. given a formula who has related mu with lambda. Clear? जिसमें a b क्या रहेंगे, कांस्टेंट्स, नेम्ड एज कॉची कांस्टेंट्स। तो आप सोच सकते हो लैम्डा किसका ज्यादा होता है, रेड का या वायलेट Red का? का. रेड का। तो रेड का सर। म्यू किसका कम होगा फिर? सर रेड का। Red का. आगे समझ में, आगे समझ में कि इस रिलेशन को कैसे इसका फायदा उठाना है और Yes, sir. कॉची को कैसे यूज करना है। सो बेटा इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड। और जो डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट है वो आप देख लेना, आई थिंक सिलेबस में तो नहीं है, बट या मेरे ख्याल से प्रिज्म के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो जो व्हाइट लाइट जो स्प्लिट होती है ना अलग अलग, उसके पीछे वही कारण है, कॉची रिलेशन है उसके पीछे, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना खुद से। इन दिस वे वी एंड चैप्टर 9। ओके एवरीवन? ओके, इसकी एक्सरसाइज वगैरह एग्जांपल्स कर लेना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू टू अटेंडिंग। सो वी